हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्ञा रंजन और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म फ्रॉम 8th साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपके टेक्स्ट बुक में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है एटम के बारे में। पता है मुझे टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन एटम के बारे में पूछा है। तो क्वेश्चन ये है कि एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो हम थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेंगे उसका। ठीक है, तो एटम बोले तो हम इट इज अ स्मॉल यूनिट, बहुत ही छोटा यूनिट होता है। ठीक है, हमारे हर जगह प्रेजेंट है, दिखाई नहीं देता क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। ये एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होते हैं, एक होता है न्यूट्रॉन और दूसरा होता है अपना प्रोटॉन। और और जो इसके अराउंड, मतलब जैसे सन सन आप इसको सन मान लो और प्लैनेट्स कैसे उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसी तरीके से एटम के न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व करते हैं। तो इसको मैं इलेक्ट्रॉन्स लिख सकती हूँ। ठीक है, तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर हमें दो चीज मिलती है, विच इज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और उसके अराउंड होता है इलेक्ट्रॉन्स। अब हम इसकी चार्ज की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, नाम से बता सकते हो कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और अपना इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव चार्ज। तो ये था एटम और उसके अंदर जो जो होता है वो। ठीक है, अब अपने टॉपिक तरफ आते हैं, विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, फिर हम टाइप्स देखेंगे उसके, सेल के बारे में कि क्या क्या कितने टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। ठीक है, फिर हम मैग्नेटिज्म भी पढ़ेंगे और लास्ट में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का क्या रिलेशन है वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे अभी। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, देखो चार्ज हमारे दो तरह के होते हैं। ठीक है, अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है मूविंग। स्टैटिक का मतलब होता है एक जगह पे रहना, मतलब मैं अभी खड़ी हूँ, मैं स्टैटिक हूँ, मैं कहीं मूव नहीं कर रही हूँ। तो वैसे ही देखो, अगर मैंने अभी स्विच ऑफ किया, मतलब मैंने ऑन ही नहीं किया स्विच, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, मतलब हमारा चार्ज है स्टैटिक, कुछ फ्लो नहीं हो रहा है, कुछ मूव नहीं हो रहा है। तो अगर मैं स्विच ऑफ रखूंगी, क्या मेरा फैन या बल्ब चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। तो हमारा मूविंग की अगर मैं बात करूँ तो एक जगह से मैं दूसरी जगह तक जाऊँ तो उसको हम मूविंग कहेंगे। तो वैसे ही अगर मैंने स्विच ऑन किया तो हमारे जो करंट होंगे वायर्स के अंदर वो मूव करेंगे। ठीक है, वो मूव करेंगे तो फिर हमारा फैन या बल्ब जो भी होगा वो चलने लगेगा, फैन चलने लगेगा और बल्ब हमारा ग्लो करेगा। तो ये हमारा मूविंग चार्ज हो गया। तो ये था हमारा बेसिक हो गया कुछ। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने एक्चुअल टॉपिक पे, विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, करंट इज नथिंग बट अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। और इलेक्ट्रिक चार्जेस दो तरीके के हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ये दोनों का फ्लो जब होगा तब हमारा करंट प्रोड्यूस होता है। द करंट फ्लोज थ्रू वायर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड इक्विपमेंट्स इन द हाउसेस। करंट कहाँ फ्लो होता है? हमारे वायर के अंदर होता है, फिर हमारा बल्ब हो गया, फैन हो गया, हर जगह इलेक्ट्रिक फ्लो होता है तभी तो वो चालू होता है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। इन द इलेक्ट्रिक सेल ऑफ अ रेडियो और अ कार बैटरी, अ करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ बोथ नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो मैंने बताया जैसे कि इट इज अ फ्लो ऑफ बोथ, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, दोनों का फ्लो, हम उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी। द ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। देखो कोई भी टर्म हम पढ़ते हैं ना तो उसका यूनिट, बेसिकली फिजिक्स का पार्ट है, तो फिजिक्स में कोई भी टर्म पढ़ते हैं ना उसका यूनिट याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो उसका यूनिट भी याद रखना जरूरी होता है। तो उसका यूनिट हम देखेंगे तो इट इज कूलम पर सेकेंड। देखो इसको हम सिंपल में अगर मैं बताऊं तो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। अगर मैं इसकी यूनिट लिखूं तो करंट का यूनिट है आई, और चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी से। ठीक है, आई इज नथिंग बट, अब हम करंट का ये देखेंगे तो उसको हम एम्पियर बोलेंगे, आई को हम एम्पियर बोलेंगे। करंट का है यूनिट एम्पियर, और क्यू चार्ज को हम बोलेंगे कूलम, याद रखना ये।
और टाइम को हम सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हो गया, एम्पेयर इज इक्वल्स टू कूलम अपॉन सेकेंड। तो वही बोला है कूलम पर सेकेंड, पर मतलब दिस डिवीजन हो गया, ठीक है, कूलम पर सेकेंड, या तो हम इसको एम्पेयर भी बोल सकते हैं या तो हम उसको कूलम पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। ओके, क्या मैंने ये कहाँ से निकाला, इसके फॉर्मूले से, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट को मैं आई से रिप्रेजेंट करूंगी, चार्ज को मैं क्यू से और टाइम को मैं टी से रिप्रेजेंट करूंगी। पर मैं उसकी यूनिट देखूँ तो करंट का एम्पेयर हो जाता है, चार्ज का कूलम और टाइम का वी नो सेकेंड होता है। तो इससे हमारा यूनिट आ जाता है। नाउ दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये याद रखना है कि वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वाटर और अ लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। देखो दुनिया में कोई भी चीज होगी ना, वो कभी भी ऊपर से नीचे ही आता है। आपने पानी का नल खोला तो पानी क्या ऊपर से नीचे ही आएगा ना, नीचे से ऊपर थोड़ी जाएगा। क्यों ऐसा होता है, ग्रेविटी की मदद से। अगर आपको मैंने फेंक दिया बिल्डिंग से, वो टेरेस से फेंक दिया, तो आप किधर ऊपर जाओगे, वो बाद में जाओगे, लेकिन पहले तो आप नीचे गिरोगे ना, नीचे गिरोगे, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नीचे वी हैव अ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, एक अट्रैक्शन होता है जिसको हम बोलेंगे ग्रेविटी। तो इसकी वजह से कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती है। तो वही वाटर और लिक्विड फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। हीट ऑलवेज, इवन हीट भी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर पे फ्लो होता है। Similarly, there is a tendency of the positive charge to flow from a point of higher electric level to the point of lower electric level. Even चार्ज भी फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल तक ही फ्लो करता है, लोअर से हायर नहीं, हायर से लोअर, लोअर। दिस इलेक्ट्रिक लेवल डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसी को हम बोलेंगे, मतलब फ्लो, डायरेक्शन बताया ना कि इधर से किधर तक, हायर से लोअर तक, तो इसने हमें डायरेक्शन बताया, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। फिर हमारा दूसरा टर्म होता है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो मैथ्स में आप सभी लोग ने सीखा होगा कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है। सम का मतलब तो एडिशन होता है, तो डिफरेंस का मतलब हो जाएगा माइनस, मतलब सब्ट्रैक्शन। तो मैं बोल सकती हूँ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स। मतलब हमने क्या पढ़ा था इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, लोअर, हायर और लोअर, लोअर। तो मैंने इन दोनों के बीच, मैंने इनको माइनस कर दिया, मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ये इससे हमें मिल जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज एसआई, इन एसआई यूनिट इज वोल्ट। हमारा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट देखेंगे तो इट इज वोल्ट, और इसको हम सिंबल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सेल। देखो मेरे पास भी एक सेल है, देखा ही होगा सब लोग ने, आपके घर में तो सबके घर में रहता है ये सेल, ठीक है। द डिवाइस विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट, इसको हम इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। देखो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर, अब इसके अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स होंगे, इसका स्ट्रक्चर हम हमारा अगला टॉपिक ही है, वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी केमिकल्स प्रेजेंट होता है, इसके मदद से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अ सोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। कि किसी भी सर्किट के, किसी भी सर्किट में चार्ज, मतलब कोई भी चीज़ के लिए हमें एक सोर्स चाहिए रहता है, वो सोर्स हमें सेल प्रोवाइड करता है। अब मेरे पास एक रिमोट हो गया, ठीक है, लेकिन जब तक मैं रिमोट में सेल नहीं डालूंगी तब तक वो चलेगा नहीं। तो ये सेल क्या हो गया, सेल कैसा हो गया, सोर्स की तरह हो गया, हमारे टीवी देखने का सोर्स हो गया। मतलब सेल जब तक मैं रिमोट में नहीं डालूंगी हमारा टीवी चालू नहीं होगा। सच ए जनरल डिवाइस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सेल, इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सेल। वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स आर अवेलेबल टुडे। अब तो बहुत तरह के हो गए, जैसे कि पेंसिल सेल, बहुत सारे सेल्स हो गए ना अलग अलग तरीके से। दिस आर यूज्ड इन टॉर्चेस, रिस्ट वॉचेस, टीवी रिमोट्स एक्सेट्रा। देखो वो हमारे जो वॉच में से छोटा छोटा गोल गोल सिल्वर कलर का सेल आता है, वो भी एक तरीका का सेल हो गया, वो हमारे रिस्ट वॉचेस में लगता है। फिर हमारा टॉर्च में भी सेल लगता है, फिर रिमोट्स, टीवी रिमोट्स वगैरह में सेल लगता है। It has two terminals which is made up of metal. One terminal is positive and the other terminal is negative. अभी मैं इसको देखूंगी तो इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो जो ऊपर का है वो पॉजिटिव होता है और जो नीचे का टर्मिनल हो गया वो नेगेटिव होता है। पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि जो ऊपर का टर्म होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, और जो नीचे का होता है वो होता है नेगेटिव टर्मिनल। ये सेल ही है, ठीक है। When the two terminals are connected to an electric device, electric current flows through it. ये दोनों टर्मिनल जब कनेक्ट होता है किसी भी डिवाइस में, तब हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, या हम बोल सकते हैं हमारा
इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो होता है और वो चलता है, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक सेल। अब हम देखेंगे कितने टाइप्स होते हैं। देखो हमारे चैप्टर में हमारे पास आई थिंक 3 सेल है, 3 सेल के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो आई होप आपको सेल का स्ट्रक्चर समझा होगा। पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसको अगर हम कनेक्ट करेंगे तो फिर हमारा कोई भी करंट फ्लो करने लगेगा उस डिवाइस में, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्राई सेल के बारे में, ठीक है। ये वन ऑफ द टाइप है। द ड्राई सेल आर यूज इन अवर रेडियो सेट्स, वॉल क्लॉक्स एंड टॉर्चेस। जो बेसिकली ये सेल, ये हमारा ड्राई सेल हो गया, या आपके घर में जो वॉल क्लॉक होगा उसमें भी आप सेल यूज करते हो तो वो भी ड्राई सेल ही है। दिस आर अवेलेबल इन 3-4 साइजेस। इसके बहुत सारे लाइक A1 A4, आप दुकान में जाओगे आप पूछोगे वो आपको साइज पूछेगा कि आपको किस साइज का सेल चाहिए। तो वी हैव मेनी साइजेस ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये हमारा पहला ड्राई सेल है, ठीक है। तो ड्राई सेल के अंदर का हम जानेंगे कि हाउ इट वर्क्स, उस कैसे उसको डिज़ाइन किया हुआ है, इवन उसकी वर्किंग कैसी है और उसका यूजेस क्या है। यूजेस तो हमने देख लिया, वो टॉर्चेस में और रिस्ट वॉचेस में यूज़ होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, ये हमारा डायग्राम है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस है एग्जाम में आने के लिए। टेक अ लीड ड्राई सेल एंड रिमूव इट्स आउटर कोटिंग। देखो ये एक ड्राई सेल ले लिया, अगर मैं इसको रिमूव करूंगी, इसका जो लेयर है वो रिमूव करूंगी तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। इनसाइड यू विल फाइंड अ वाइटिश मेटल लेयर। इसके अंदर वी गेट अ वाइटिश लेयर, एक मेटल, बेसिकली ये जो सेल है वो मेटल का है, ठीक है। इसके अंदर हमें एक वाइटिश लेयर मिलेगा जो कि मेटल का होगा। दिस इज जिंक मेटल लेयर, और वो मेटल कौन सा आएगा, जिंक, ओके। इसका शॉर्ट फॉर्म, इसका सिंबल Zn है। दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। मैंने कहा था सेल के 2 टर्मिनल्स होते हैं, तो जो हमारे सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो होगा जिंक मेटल। नाउ केयरफुली ब्रेक ओपन दिस लेयर। अब उसको भी अगर हम आगे ब्रेक करेंगे तो देयर इज अनदर लेयर इनसाइड, उसके अंदर भी एक लेयर होगा। एन इलेक्ट्रोलाइट इज फिल्ड बिटवीन दिस 2 लेयर्स, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोलाइट मतलब बेसिकली इसमें फ्लूइड होता है, लिक्विड में इलेक्ट्रिक फ्लो होता है ना, उसी को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो फिर वी हैव इलेक्ट्रोलाइट, इसके दोनों लेयर के अंदर, देखो इधर लिखा है, ये 2 लेयर है, इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, ओके। और हमारा जिंक है जो कि हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। पिक्चर की मदद से भी आप देख सकते हो। फिर द इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस। अब क्योंकि इसमें चार्जेस होंगे, तो चार्जेस तो 2 तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट में भी एक पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और एक नेगेटिवली चार्ज आयंस प्रेजेंट होंगे। दिस आर द कैरियर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। कैरियर्स क्या होता है, जो बेसिकली हम लेके चलते हैं किसी भी चीज़ को, तो ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे इलेक्ट्रिसिटी का कैरियर्स हो गया। The electrolyte is a wet pulp of zinc chloride and ammonium chloride. वेट पल्प लिक्विड में होता है, मैंने बताया था। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, बेसिकली लिक्विड में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होता है जिंक क्लोराइड, जिसको हम ZnCl2 कहते हैं, और होता है अमोनियम क्लोराइड विच इज NH4Cl। देयर इज अ ग्राफाइट रॉड एट द सेंटर ऑफ द सेल, और सेल के सेंटर में हमारा एक ग्राफाइट रॉड होता है, विच इज दिस। कार्बन इलेक्ट्रोड बोलो या ग्राफाइट बोलो एक ही होता है, क्योंकि ग्राफाइट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ कार्बन, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो जैसे सेल में नेगेटिव टर्मिनल हमारा जिंक था और हमारा पॉजिटिव हो गया ग्राफाइट, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो हमारे सेल में 2 टर्मिनल्स होंगे, एक नेगेटिव होगा जो कि हमारा जिंक है, और हमारा पॉजिटिव होगा विच इज कार्बन इलेक्ट्रोड। और मैंने गलती से बोल दिया था कार्बन इज अ पार्ट ऑफ ग्राफाइट, लाइक ग्राफाइट इज अ पार्ट ऑफ कार्बन, बट ग्राफाइट कार्बन से ही बनता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो इट इज अ पेस्ट ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड विच इज कॉल्ड एज MnO2। अब इसमें एक पेस्ट होगा जिसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है MnO2। इट इज फिल्ड आउटसाइड द रॉड के आउटसाइड पेस्ट रहेगा। देखो ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है, इट इज मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ओके। Because of the chemical reaction of all this chemical, electrical charges is produced on the 2 terminals। 2 टर्मिनल कौन कौन से है, एक है ग्राफाइट रॉड और दूसरा है जिंक का, एंड एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट। तो जितने भी केमिकल्स है, अब तक मैंने जितने भी केमिकल्स का नाम लिया, अपना अमोनियम क्लोराइड हो गया, हमारा जिंक क्लोराइड हो गया, MnO2 हो गया, इन सब के बीच में जब रिएक्शन होगा तब हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा और तब हमारा कोई भी डिवाइस वर्क करने लगेगा। तो एक बार रिवाइज करते हैं।
पहला हमारा दो टर्मिनल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हमारा पॉजिटिव टर्मिनल था कार्बन का विच इज कार्बन इलेक्ट्रोड, और हमारा नेगेटिव था जिंक का, ठीक है। फिर हमारे दो लेयर के बीच में इलेक्ट्रोलाइट था जो जिसमें दोनों चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। उसके बाद हमारा था पेस्ट मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का जो इधर प्रेजेंट होता है। फिर फिर इन सब के बीच में जब रिएक्शन होता है तब हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट या हमारा करंट फ्लो होने लगता है। ड्यू टू द वेट पल्प यूज्ड इन दिस सेल द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स वेरी स्लोली। और क्योंकि वेट पल्प होता है उसके वजह से जो हमारा रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चलता है। हेंस अ लार्ज इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस। क्योंकि बहुत स्लो चलता है ये, इसलिए हमें ज़्यादा मतलब बिग अमाउंट में करंट नहीं मिल पाता। कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक सेल्स यूजिंग लिक्विड्स द शेल्फ लाइफ ऑफ द ड्राई सेल इज लॉन्गर। अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो इसका सेल्फ लाइफ होगा, मतलब ये कब तक चल सकता है, वो बहुत ज़्यादा वो लंबा है, मतलब इट इज़ लॉन्गर, बहुत देर तक बहुत दिनों तक चल सकेगा। ड्राई सेल आर वेरी कन्वीनियंट टू यूज एज दिस कैन बी हेल्ड इन एनी डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड एंड कैन बी यूज इन मोबाइल इंस्ट्रूमेंट। देखो ये छोटू सा है, कहीं भी यूज़ हो जाएगा, इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, कहीं भी मैं इसको ट्रैवल कर लेके जा सकती हूँ, बैग में रख सकती हूँ क्योंकि इसका स्मॉल साइज भी छोटा है, तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज़। तो ये था हमारे ड्राई सेल के बारे में। नेक्स्ट है हमारा दूसरा टाइप ऑफ सेल विच इज कॉल्ड एज लेड एसिड सेल। दिस टाइप ऑफ सेल कैन बी रिचार्ज आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज। अब इसका इस सेल का फायदा क्या है पता है, अगर एक बार ये डिस्चार्ज हो गया, इसकी बैटरी खत्म हो जाती है, देखो जैसे हमारे फ़ोन की जो बैटरी होती है अगर वो खत्म हो जाती है तो हम फिर से चार्ज करते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। तो सेम वे ये सेल को भी हम वापस चार्ज कर सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं। लेकिन ड्राई सेल एक बार मेरा ख़राब हो गया तो मैं उसको वापस नहीं यूज़ कर सकती, उसको मैं फेंक दूंगी। लेकिन लेड एसिड को मैं वापस चार्ज करके उसको रीयूज़ कर सकती हूँ। द लेड एसिड सेल कंटेन अ लेड इलेक्ट्रोड एंड अ लेड ऑक्साइड इलेक्ट्रोड एंड बोथ आर डिप्ड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, देखो एक होता है अपना लेड डाइऑक्साइड जिसको मैं PbO2 भी कह सकती हूँ, और दूसरा होता है लेड। ये दोनों लिक्विड में डिप है। अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली लिक्विड में होते हैं, तो लिक्विड होता है उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड डिप किए हुए, एक होता है लेड डाइऑक्साइड का और दूसरा है लेड का। PbO2 कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज एंड वाइल Pb इलेक्ट्रोड कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। इसमें भी दो चार्जेस कैरी कभी भी करेंगे, तो जो हमारा PbO2 है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, इधर लिखा भी है पॉजिटिव टर्मिनल, और जो हमारा लेड है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होगा। ऑलराइट, फिर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज नियरली 2 वोल्ट। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच का वो है 2 वोल्ट। Because of the chemical reaction between the substance in the cell, electrical charge is produced on both the electrode and electric current flows through the लोड दैट इज बल्ब इन द सर्किट। तो सेम वे इसमें भी रिएक्शन होगा कुछ, ठीक है। रिएक्शन हम बेसिकली हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, आपको बस अभी तो स्ट्रक्चर और इसका वर्किंग देखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, केमिकल रिएक्शन होगा तो हमारा करंट प्रोड्यूस होने लगेगा और हमारा कोई भी बल्ब या फैन जलने लगेगा। दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल हैव अ कैपेसिटी टू डिलीवर लार्ज करंट, ठीक है। अब जैसे ड्राई सेल में मैंने बताया था कि इतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस नहीं होता, लार्ज करंट प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन इसमें लार्ज करंट प्रोड्यूस होता है। हेंस लेड एसिड सेल्स आर यूज्ड इन कार, ट्रक्स, मोटरसाइकिल एंड अनइंटरप्टेड पावर सप्लाईज। इस वजह से हम इसको कार में बैटरीज होते हैं, हम उसको इसमें यूज़ करते हैं। फिर ट्रक में भी बैटरीज होते हैं, उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। मोटरसाइकिल हो गया, और UPS जिसको हम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बोलते हैं, हम इसको इन्वर्टर भी बोल सकते हैं। जैसे जब लाइट नहीं होता तो हम इन्वर्टर को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो उसमें ये लेड एसिड सेल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा टाइप ऑफ सेल विच इज निकल कैडमियम सेल। These days a variety of gadgets are available which are required to carry to different places। अब तो बहुत सारे बहुत इन्वेंशन तो बहुत होते हैं, वी कैन अभी बहुत सारे सेल हो गए जिसको हम ले जा सकते, कैरी कर सकते। Such gadgets use nickel cadmium cell। This cell delivers 1.2 volt potential difference। हमारा लेड एसिड का था 2 वोल्ट और हमारा निकल कैडमियम का है 1.2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एंड आर रिचार्जेबल। इसको भी हम फिर से रिचार्ज कर सकते हैं एक बारी बैटरी खत्म होने के बाद। यूज इन पोर्टेबल पावर टूल्स लाइक ड्रिल, फोटोग्राफी एंड इक्विपमेंट्स। ये हमारा जो ड्रिल इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन होता है इसमें ये सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये था हमारा सेल के बारे में। अब हम थोड़ा सर्किट या इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में जानेंगे।
इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर फ्लोज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ड्राई सेल। कोई भी किसी में भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कब होता है, जब दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। दिस फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। कभी भी इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव में फ्लो होते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये याद रखना है। लेकिन जो कन्वेंशनल करंट होता है वो उसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। जैसे अपना नॉर्मल करंट होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन जो हमारा कन्वेंशनल करंट होता है वो फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव तक। देयर इज नो करंट एज देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस इन द एब्सेंस ऑफ एनी सेल। अगर कोई भी सेल में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस नहीं होगा। फिर हमारा आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हेन अ सेल होल्डर एंड इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अ प्लग की आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिंग वायर्स एंड अ ड्राई सेल इज फिटेड इन द होल्डर, फिर हमारा जो बल्ब है वो चालू होने लगेगा। जैसे कि हम देखेंगे कि ये सर्किट का डायग्राम है, इसमें इसको वायर्स को कनेक्ट किया है, बल्ब के जो वायर्स है उसमें एक वायर स्विच को कनेक्ट है और एक बैटरी को कनेक्ट है। अब मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव तक, तो इधर से फ्लो होंगे, इधर नेगेटिव एंड है तो इधर से फ्लो होंगे इधर तक, तो फ्लो होने लगेगा। फ्लो कभी होगा, जब मैं स्विच ऑन करूंगी। एक बारी मैंने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगा नेगेटिव से पॉजिटिव तक, हमारा जो बल्ब है वो अपने आप जलने लगेगा। ये तरीका हम घर पे जो कोई भी चीज़ होता है हम उससे ये इसमें सेम रूल अप्लाई करते हैं। ऑन द रिमूवल ऑफ द सेल द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट स्टॉप्स एज इंडिकेटेड बाय द बल्ब विच ceases to glow. This type of connection of the electrical components of the is called as electrical circuit। ठीक है, जब तक मैं इस स्विच को ऑन नहीं करूंगी हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा। मैंने स्विच को ऑफ किया तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगेगा। ऐसे हमारा सर्किट वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिंग सेल। अब ये एक सेल हो गया। वैसे ही मैंने अगर बहुत सारे सेल को कनेक्ट किया, एक एक मतलब ऐसे मैंने 5 सेल लिए और मैंने उसको कनेक्ट किया, तब इसी को हम बोलेंगे कनेक्टिंग सेल। हमने एक सेल से एक सेल और बहुत सारे सेल को जब हम कनेक्ट करेंगे तो इसी को हम बोलेंगे कनेक्टिंग सेल्स। यू मस्ट हैव सीन मोर देन वन इलेक्ट्रिक सेल कनेक्टेड इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। कभी कभी 1 सेल कनेक्ट होते हैं, कभी कभी बहुत सारे सेल्स भी कनेक्ट होते हैं। इन ट्रांजिस्टर रेडियो 2-3 ड्राई सेल्स आर सीन टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, ट्रांजिस्टर रेडियोज में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे सेल साथ में कनेक्ट होते हैं सीरीज में। मतलब सीरीज कैसे हो गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक। द पर्पज ऑफ डूइंग दिस इज टू ऑब्टेन मोर पोटेंशियल डिफरेंस देन दैट ऑफ सिंगल सेल। हमारा एक सेल कितना ही हमें दे पाएगा करंट, लेकिन वैसे ही अगर मैंने 5 कनेक्ट किए तो हमें ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। इसका मतलब हमें वो ज़्यादा करंट देगा। Therefore it is possible to obtain higher current। इस वजह से we can get higher current। The connection of the cell is known as battery of cell। अगर मैं 2-3 सेल को कनेक्ट करूंगी तो हमें उसको बैटरी भी बोल सकती हूँ। देखो ये होता है सेल का कनेक्शन। ये मैंने 2-3 सेल को कनेक्ट किया तो इसको मैं बोलूँगी बैटरी। जो ये लंबा वाला है इसको ये पॉजिटिव रहेगा और ये छोटा वाला है वो नेगेटिव रहेगा। अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। कनेक्शन कैसे होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव कभी भी कनेक्ट होगा। अगर पॉजिटिव, देखो लाइक कभी भी हम बोलते हैं ना, लाइक और अनलाइक कभी भी अट्रैक्ट करेंगे, तो वैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव कभी भी अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव और पॉजिटिव को कनेक्ट करूंगी तो हमारा वो रिपेल करेगा, वो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसलिए नेगेटिव जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, अगेन हमारा नेगेटिव वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। हम पिक्चर देखें तो इसमें भी जो हमारा पॉजिटिव एंड है वो हमारा नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है और हमारा जो नेगेटिव एंड है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्शन ऑफ सेल है, इसे हम वही कहते हैं। In this series connection, the positive terminal of the one cell is connected to the negative terminal of the second, and so on. Therefore, it is if each cell has potential difference of 1 volt and total potential difference of 3 cell will be 3 volt. सीरीज में कनेक्ट किया है तो अगर इसका 1 वोल्ट है तो ये अगर मैंने ऐसे 3 सेल ले लिया, अभी इधर 4 सेल है तो 1 + 1 + 1 वोल्ट + 1 वोल्ट कितना हो जाएगा हमारा 4 वोल्ट। एक हमारा 1 वोल्ट देता था और अगर मैंने वैसे ही 4 सेल कनेक्ट किया तो हमें मिलेगा 4 वोल्ट। तो 1 से 4 तो ज़्यादा ही होता है, तो इस वजह से हमें वो ज़्यादा करंट देगा। नेक्स्ट हमारा, अब ये तो हमने अब तक पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, अब हम कुछ मैग्नेटिक के बारे में भी जानते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ वायर। अब आप कहीं भी कनेक्शन करोगे
इलेक्ट्रिक, आपने स्विच ऑन किया, आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया, तो जो उसके अराउंड सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसी को हम बोलेंगे मैग्नेटिज्म। हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड मेड दिस ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, इन्होंने ये सबसे पहला देखा था, डिस्कवर किया था, ठीक है। When the electric current flows in the wire, magnetism is produced in the coil around the screw and because of that the screw also attain magnetism। अब हम इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे। ये हमने स्क्रू ले लिया, सबके घर में होता है स्क्रू, ठीक है। इसके अराउंड मैंने कॉपर कॉइल को मतलब उसके अराउंड कर दिया और मैंने वो कॉपर को एक बैटरी और एक की से ये कर दिया, मतलब कनेक्ट कर दिया। ये की है हमारा, की ऑन होता है तो हमारा करंट फ्लो होने लगता है, कहाँ से कहाँ तक, नेगेटिव से पॉजिटिव तक करंट होने, मतलब करंट हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगा, ठीक है। तो जो ये स्क्रू हो गया, ये हमारा मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगा। ये देखो, ये नेल होता है कीला जिसको हम बोलते हैं, अगर मैं इसको पास में लेके गई स्क्रू के तो वो चिपक जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगा। स्क्रू अब एज विल एक्ट एज अ मैग्नेट, एज सुन एज द करंट इज स्टॉप दिस मैग्नेटिज्म विल वैनिश। करंट को मैंने स्विच ऑफ कर दिया, करंट फ्लो नहीं होगा और फिर वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। द सिस्टम ऑफ कॉइल एंड द स्क्रू इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूजफुल इन साइंटिफिक रिसर्च। तो ये बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देता है, क्या हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी देता है, इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है विच इज़ इलेक्ट्रिक बेल। सबके घर में होता है, सबके घर में बेल होता है, ओके। ये हमारा लिविंग एग्जाम्पल है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, कैसे ये वर्क करता है। वी सी दैट देर इज़ अ मैग्नेट इनसाइड, हमारे इलेक्ट्रिक बेल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मैकेनिज्म होता है। अ कॉपर वायर इज वूंड अराउंड द आयरन पीस। अब देखो, ये हमारा पिक्चर है, ये हमारा आयरन रॉड हो गया, इसमें हमने कॉपर को कॉइल को ऐसे राउंड उसके अंदर ये किया। दिस कॉइल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ये हमारा जो कॉइल हो गया ये विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। एंड आयरन स्ट्रिप अलॉन्ग विद द स्ट्राइकर इज फिटेड नियर द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इससे हमें वी हैव अ आयरन स्ट्रिप जिससे स्ट्राइकर है और वी हैव अ कॉन्टैक्ट स्क्रू। अ कॉन्टैक्ट स्क्रू इज इन द टच विद द स्ट्रिप, स्ट्रिप से कनेक्टेड है ये। द करंट फ्लोज इन द सर्किट व्हेन द स्क्रू इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्ट्रिप एंड हेंस द कॉइल बिकम्स अ मैग्नेट। देखो कनेक्शन समझा होगा, कनेक्शन है, कॉइल को मैंने की से कनेक्ट किया है, बैटरी से कनेक्ट किया है, फिर वी हैव अ कॉन्टैक्ट स्क्रू जिससे आयरन स्ट्रिप भी कनेक्टेड है और वो स्ट्राइकर से ये है अटैच है। जैसे मैं ऑन करूँगी की चालू हो जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होने लगेगा। तो ये मैग्नेट की तरह काम, ये हमारा मैग्नेट की तरह काम करेगा और इस वजह से ये इसको पुल करेगा। ये बेल है, ये स्ट्राइकर को अपनी तरफ पुल करेगा और मैं पुल करूँगी तो घंटी बजेगी, टिंग टोंग करके घंटी बजेगी। आप जैसे ही ऑन करते हो तो टिंग टोंग करके आवाज़ आती है क्योंकि ये स्ट्राइकर ने बेल को हिट किया है। हिट करने की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, जो हम बेल का जो हमारा जो भी साउंड होगा वो। Therefore, the striker hits the gong and the sound is created. However, at the same time, the contact screw loses the contact with the strip and the current in the circuit stop. एक बारी करंट स्विच ऑफ हो गया तो हमारा अपना मैग्नेट भी स्टॉप वर्क करने, करंट भी स्टॉप हो जाएगा और वो नॉर्मली कंडीशन में आ जाएगा। इन दिस सिचुएशन द इलेक्ट्रोमैग्नेट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म एंड द आयरन स्ट्रिप मूव्स बैक एंड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कांस्टेंट कॉन्टैक्ट स्क्रू। चालू किया, कांटेक्ट में आया, बंद किया, कांटेक्ट से बाहर हो गया, फिर से मैंने चालू किया, फिर वो आया। तो इस तरीके से कंटिन्यूस वो होगा, जब वो कंटिन्यू वे में वो हिट करेगा तब हमें आवाज़ प्रोड्यूस, हमारा साउंड प्रोड्यूस होगा। द इलेक्ट्रिक करंट इज देन इमीडिएटली रिस्टोर्ड एंड अगेन द स्ट्राइकर हिट द गॉन्ग बाय द अबव प्रोसेस। दिस एक्शन रिपीट्स इटसेल्फ एंड द बेल रिंग्स। क्योंकि एक्शन रिपीट होता है इस वजह से हमारी जो बेल है वो घंटी है वो रिंग करती है बाहर पर। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।